नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं हूं आपके साथ भीम दुबे। अभी हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर के दक्षिणांचल में तहसील बांसगांव क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा है, जहां पे अभी हाल ही में राजस्व विभाग के द्वारा जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ज़मीन कब्जा की गई थी, उसको आदेशानुसार उसको हटाया गया, उस पर कार्रवाई की गई। इस विषय पे बताने के लिए हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि एवं प्रधान भी मौजूद हैं। बताएंगे क्या पूरा प्रकरण है। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अपना नाम पहले बताएं। हमारा नाम है राम कंवल यादव जी, ये कौन सा ग्राम सभा पड़ता है जहाँ पे ये कार्रवाई प्रशासन द्वारा? ये ग्राम पंचायत पतरैठा है। पतरैठा का ही राजस्व गांव हरजनपुर है और जो कार्रवाई हुई है वो राजस्व गांव बरपरवा है। जी हाँ, बरपरवा की 91 नंबर आराजी जो अभिलेख में पोखरी दर्ज है और हमारा लोग बालकाल में हम उस पोखरी को खुद देखे थे और उसी पोखरी को 12 में लेखपाल वो 67 की कार्रवाई किए थे और 12 से 17 में उस पर आदेश हुआ था 1 डिसमिल खाली करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पोखरी पर वही व्यक्ति पूरी पोखरी को कब्जा कर रखा है। 67 की कार्रवाई आखिर क्या देखते हुए की गई थी उस समय? 67 की कार्रवाई यह देखते हुए की गई थी कि वहाँ उस समय हम प्रधान थे और हम एक रास्ते का निर्माण करवा रहे थे और निर्माण भी सरकारी रास्ते से जा रहा, सरकारी ज़मीन से जा रहा था, लेकिन ये सागर राम सागर जो हैं ये उस पर हमको आपत्ति किए। तो आपत्ति के तो मैंने कहा कि भाई क्यों आपत्ति करें, तो सरकारी ज़मीन है। तो कहा कि नहीं, मैं पट्टा कराया हूँ। हमने पट्टा कराए हैं? कौन पट्टा किया? तो हुआ कि हम पट्टा कराए हैं, तहसील से कराए हैं। तो जब हम लोग खोजे तहसील में, हम और लेखपाल साहब खोजे, तो वहाँ यह मिला कि राम सागर मतलब उस भी ज़मीन को पट्टा कराया था और एक और ज़मीन है उस ज़मीन को भी महावीर के नाम से पट्टा कराया था। एक अपने नाम से कराया था और एक और ज़मीन अपने वाइफ जो उनकी सत्यभामा नाम की औरत है उनकी है, उसके नाम से कराया। ये 3 जगह किया था और तीनों जगह के अगल बगल के लोग, गांव है थोड़ा मोड़ा अंजर बंजर इधर उधर रहता है, तो लोग अपना पेड़ पौधा लगा करके कब्जा करके घर द्वार बना कर रहते थे। लेकिन ये आदमी सबको तंग किया। तंग करने के बाद सारे लोग हमसे मिले और मिलने के बाद जब मैं इस पूरा प्रकरण को समझा तो वो फर्जी निकला। लेखपाल, हल्का लेखपाल रिपोर्ट नहीं लगाया था। बगल के लेखपाल वाले सो एक यादव जी भ्रष्ट थे कानगो, उनके सौजन्य से पैसा का लेन देन करके लोग एसडीएम और तहसीलदार साहब को अंधकार में रख करके स्वीकृति करा लिए थे। जब एसडीएम साहब से मिला गया तो एसडीएम साहब कहे कि प्रधान जी, लेखपाल की कानगो की रिपोर्ट आई तो मैंने समझा नहीं कि हल्के का लेखपाल नहीं है, तो कहे कि इस पर एक कायमी आप डाल दीजिए और कायमी डालेंगे इसको निरस्त कर देंगे। कायमी पड़ी और उसी समय झल्ला करके जिनकी करतूतों से पीड़ित होकर के लेखपाल साहब इनकी मकान हमको बताए कि ये पोखरी में बसे हैं प्रधान जी, और पोखरी पर तो उनके ऊपर भी इन्होंने 67 की कार्रवाई कर दी। ये जो भूमि है इसमें कुल बताया जा रहा है कि 9 डिसमिल ज़मीन है, जबकि कार्रवाई 1 डिसमिल पर की गई थी। तो ये आदेश कब हुआ और आगे की कार्रवाई, मान लीजिए जो और अन्य ज़मीनें हैं राजस्व की 8 डिसमिल जो बाकी है, उस पर क्या होगा आगे वो बताएं। नहीं, कार्रवाई रिपोर्ट तो 8 डिसमिल पर हुआ था लेखपाल द्वारा, लेकिन इधर जब 12 में हुआ और 12 में मुकदमा चलते चलते 17 में जब जजमेंट आया, 15 में मैं प्रधान पद से हट गया था। तो जजमेंट आया, जजमेंट आने के बाद अब लेखपाल और उस समय का प्रधान और उस समय का जो भी लोग थे, अब वो लोग क्या उसमें किए, अपना ताल में लगा कर मुकदमे को क्लोज करने के लिए कुछ हो सब समझौता ले देकर भी किए हों। अब ये लोग अपना आदेश 1 डिसमिल पर कराए। अच्छा, यानी कि मतलब आदेश मतलब कार्रवाई कराने के लिए पूरी जमीन पे किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं दाएं बाएं करके उसको 1 डिसमिल दिखा दिया गया। हाँ, देखिए नकल है, नकल आपके पास मैं भेज दूंगा। नकल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आदेश कार्रवाई जो हुई थी 1 डिसमिल पर हुई थी, 9 डिसमिल पर हुई थी, लेकिन जजमेंट 1 डिसमिल पर आया। यह भी एक तथ्य को छिपाया गया है। अब जैसे हो, जिनके सहयोग से छिपाया गया हो, ये मैं नहीं कह सकता। अब मामला यह फंसा कि फिर मैं एक निर्माण कराया था 14 में,
वो राजस्व गांव पतरैठा में निर्माण कराया था, और आराजी नंबर 126 जो अभिलेख में रास्ता है, और वहाँ हम साल भर से लगे हैं नाली और रास्ता के लिए। तो पहले जो 14 में मैं निर्माण करा था, तत्कालीन प्रधान और वह उसको गिरा दिए। गिराने का कारण यह था कि रास्ता उसके मकान से गुजर रहा था, तो हम बिचौलिया करके सर समझौता करके साइड से निकाल के रास्ता पब्लिक को रास्ता दे दिए, और हम कहे इसका मकान बनी हुई है, क्या ज़रूरत है इसमें छेड़छाड़ करने कराने की। तो अब तत्काल जो प्रधान हुआ वो उसको गिरवा दिया, और गिरवा करके और फिर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। फिर मैं जब कुमारी देवी को लेकर आया यहाँ गांव सभा का संचालन में, तो उस रास्ते को खोजा गया कि भाई आपने गिरा क्यों दिया। मैं यहाँ वहाँ तमाम अधिकारियों से मिला जुला किया, तो हुआ मामला नहीं सलटने वाला था। हमने कहा भाई रास्ता गिराए हो, इसको बना दो, कोई मतलब नहीं है। जब नहीं माने तो उस पर भी 67 की कार्रवाई लेखपाल से कराई गई। तो क्या ये अगर 1 डिसमिल पर कार्रवाई हुई है, तो प्रशासन जो 8 डिसमिल ज़मीन है उस पर भी प्रशासन अगली कार्रवाई करेगा? अब तो ये प्रशासन का मामला है, हम तो उनको बता दिए हैं। आपके द्वारा जानकारी दे दी? हाँ, हम बता दिए हैं। और हमको जब एक ही डिसमिल का नकल निकाले, एक ही डिसमिल खाली कराने का था, उसी को मैं एप्लीकेशन लगा करके तहसील में साहब को बताया कि ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है, इस पर कार्रवाई करवाइए। तो यानी कि 2017 से आज तक वो कहीं ना कहीं मामला दबा हुआ था। अगर अब ये मामला यहाँ आया जब प्रेमचंद पर 67 हुआ, और 67 एक जगह और हुआ है खलिहान और देवस्थान की ज़मीन पर, वहाँ भी रास्ते का ही प्रकरण लेकर हुआ है। रास्ता बनवा रहे थे विपक्षीगण, और उस वहाँ के लोग जो उसको कब्जा किए थे, रातों रात 3-4 झुपड़ियाँ डाल दिए, और हम रास्ते को नहीं बनवा पाए। तो फिर हम लेखपाल साहब से कहे, लेखपाल साहब ने कहा कि ठीक है देख रहे हैं। लेखपाल साहब बुलाकर सबको समझाए बुझाए, लेकिन कोई नहीं माना। तो उस पर भी लेखपाल साहब पवन उस पर भी 67 कर दिए। उनको भी नोटिस हो गया है खाली करने के लिए, प्रेमचंद को भी नोटिस हो गया है खाली करने के लिए, लेकिन उसी में इधर उधर चल रहा है। लेकिन बीच में प्रेमचंद साइड से रास्ता दे करके रास्ता का निर्माण करवा रहे हैं। देखिए, निर्माण अगर पूरा रास्ता चला जाएगा तो हमारा कोई आपत्ति नहीं रहेगी। रह गई बात सागर का, यह था कि सागर घूम घूम करके प्रचार करते थे कि हमारा क्या कर लिए। हमारे ऊपर तो इन्होंने 12 में ही हमारे ऊपर मुकदमा कराए थे, और मेरा कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम क्या, आप लोग डरिए मत, इन लोगों इस तरह से कह रहे थे, तो विकास काम में बाधा आ रही थी। तो हमने यह सोचा कि ये बात है, इस तरह से बोल रहा है, तो चलिए थोड़ा कागज़ ढूंढा जाए, इस पर क्या आदेश हुआ है। तो जब कागज़ ढूंढा गया तो आदेश मिला 1 डिसमिल को खाली करने का है। तो हमने कहा 1 डिसमिल लेखपाल साहब से और SDM साहब से कहा कि इसको आप क्रिया में लीजिए। हाँ, अवगत कराया। उसके बाद वो लोग अपने तत्परता दिखाए, तो इसमें ये चलना शुरू हुआ। इसी के परिक्रम में मकान उनकी जो भी शौचालय तो कामयाब था ही नहीं। एक तो एक लूट हुआ था स्वच्छ भारत मिशन के समय, और लोग शौचालय के नाम पर तो केवल एक ढकोसला है और व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। करीब 30% शुद्ध है, 70% तो समझ लीजिए ध्वस्त ही है। उसका कोई आज भी खुले में लोग शौच करने को मजबूर हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की यही काम था कि लूट मचाओ। ठीके से शौचालय बनाया गया, जबकि हमारे पंचायत में मालूम नहीं है। सागर की उम्र 70 बरस है, मेरी उम्र 55-56 बरस है। अब रह गई बात कि सागर डेली कचहरी जाते हैं, सागर का व्यवसाय कचहरी से ही है। तो ऐसा नहीं है कि सागर अभिलेख नहीं जानते थे और मौका नहीं जानते थे, सागर सब कुछ जान। सागर एक तरह से कचहरी के व्यवसायी हैं, और ये वहाँ जा कर के फर्जी जमानतदार बनते हैं, फर्जी लोगों का साथ दे करके उल्टा सीधा काम करते हैं। मान लीजिए कोई अनभिज्ञ व्यक्ति है, अगर उसको जानकारी नहीं है, इनको पूछ लिया, तो एक इंतखाब का अगर 20 रुपया सरकार लेती थी, 1500 रुपया लेते हैं, उनका इसी से जीवन चलता है। और दूसरी बात जान लीजिए, सागर मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। सागर एक तरह से माना जाए तो मेरा रिश्तेदार है, मेरी वाइफ सागर की भांजी है। मैं उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं किया हूँ जो द्वेष बस किया हूँ। मैं केवल ये जो न्याय है और इनके प्रचार प्रसार से थोड़ा तुच्छ हो करके कि ये व्यवधान कर रहे हैं,
हमको विकास काम में। अगर ये पर्चा नहीं करते तो समझौता से काम हो जाता। समझौता से तमाम गांव सभा सरकारी ज़मीन से नहीं चलेगा, रास्ता सरकारी ज़मीन से नहीं बनता है, सरकारी और गैर सरकारी दोनों से रास्ता बनता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, 2-1 लोग ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, या तो हमारे विपक्ष में रहने के नाते हमारा विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम विकास के लिए, अगर मेरा बाप भी आएगा गलत तो मैं उसको भी शासन और प्रशासन को बताऊँगा कि आदमी गलत है। हमारे साथ प्रधान भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि जो ये कार्रवाइयाँ हुई है प्रशासन के द्वारा, उस पर इनका क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो प्रशासन के द्वारा कार्रवाइयाँ की गई है 1 डिसमिल पे, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। कुमारी देवी। आप कहाँ की प्रधान हैं? पतरैठा का। जी, ये जो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है 1 डिसमिल बताया जा रहा है, 8 डिसमिल पे आदेश आया था, लेकिन किसी कारणवश 1 डिसमिल पे ही कार्रवाइयाँ की गई है कागज़ के अनुसार, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर हम मौजूद वहाँ पर रहल बाटी। अच्छा, वहाँ आप मौके से मौजूद थी और आपके मौजूदगी में ये सारा काम हुआ? सारा काम हुआ है हमारे। और कुछ जो अवैध कब्जा है उसको भी प्रशासन की निगरानी में अपने जानकारी दे दी है। ठीक, तो जैसा कि आप लोगों ने जाना कि जो प्रशासन के द्वारा कार्रवाइयाँ की गई थी वो कहीं ना कहीं 2017 में आदेश जो हुआ था तो उनको अंधकार में रख के 1 डिसमिल पर ही कार्रवाइयाँ करने का आदेश जारी किया था। बाकी जो राजस्व की 8 डिसमिल ज़मीन है उस पर भी अभी कार्रवाइयाँ बाकी है, उस पर देखते हैं प्रशासन क्या कहता है। बाकी हमारे साथ यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वो जो ज़मीन है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? अजीत। ये जो कार्रवाइयाँ की गई है इसमें क्या कहेंगे? ठीक है। ठीक है। क्या नाम है आपका? रामदास। ठीक हुआ है। मतलब जहाँ भी गांव में अवैध कब्जा हो तो इस तरह की कार्रवाइयाँ अगर आपके प्रधान प्रतिनिधि और प्रधान के द्वारा अगर किया जा रहा है तो समाज कल्याण और जनहित का काम है, तो ये ठीक हो रहा है। जी हाँ जी ठीक। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो इस तरह के ग्राम प्रधान और ग्राम प्रतिनिधि अगर हर गाँव में हो तो कहीं ना कहीं गांव में एक अलग ही क्रांति आएगी। चलिए ठीक है, न्याय के हित में होना चाहिए काम, न्याय के हित में काम होना चाहिए। अमरा समाचार के साथ भीम दुबे, नमस्कार।